نے बहुत बड़ी रिवायत कायम की। उनका यह कहना था कि कुछ भी हो जाए, आसमान टूट पड़े, जमीन फट जाए, ये अब तय होगा कि ये लोग कौन है, उनको गिरफ्तार किया जाए, ये एनफ इज एनफ। आप इस्लाम के खिलाफ इस तरह की बात करते हो, कैसे ये बर्दाश्त की जा रही है? जी माशाल्लाह, ये बहुत खुशी की बात है। यानी हमारा दिल इस पे बहुत खुश और मुतमईन है कि अल्लाह के फजल से पहली मर्तबा किसी जज ने इतनी गैरत दिखाई है सैयदी रसूलुल्लाह के मुबारक की हिफाजत के लिए। ये बात आपने कही कि कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में कोई शख्स इतनी जुर्रत कर ले कि सैयदी रसूलुल्लाह की शान मुबारक में गुस्ताखी कर बैठे। यूरोप और काफिर तो करते ही थे, पाकिस्तान में रहते हुए जुर्रत कैसे हुई? और आपको याद होगा कि जब ये नापाक और ये गलाजत सामने आई और मुसलमानों का एहतजाज इस पर हुआ, तो पाकिस्तान के अंदर ही एक तबका था, वो बेगैरत लिबरल जो मोमबत्ती माफिया, जो सड़कों पर निकलकर इन नापाक और पलीत बदबख्तों की दिफा में आवाज उठा रहे थे। और हत्ता कि एक अदालत से स्टे ऑर्डर लिए गए कि इनके खिलाफ मीडिया पे बात नहीं की जा सकती। अब तो जज ने कह दिया कि दहशतगर्द है, अब तो जज ने कह दिया है कि इनको ईसीएल पे डाला जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब इनके खिलाफ एफआईए ने मुकदमात बना दिए थे तो इनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत किसने दी? हुकूमत वक्त खामोश क्यों बैठी रही? हुकूमत वक्त इनके साथ मिल क्यों नहीं गई, मिल क्यों गई? और जजों ने इनके खिलाफ बोलने से रोका क्यों? जब ये अच्छा, ज़ैद हामिद साहब, थोड़ा सा मैं यहाँ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि खास तौर पर अदलिया की जानिब से बड़े बड़े फैसले सामने आए हैं, फैसले किए जाते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमें इस पर है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो रिवायत कायम करते हुए एक फैसला देने की बात की है, अब उस पर अमल दरामद जिन्होंने करवाना है वो क्यों नहीं करवा रहे, ये हमारा सवाल है। देखिए, बात यह है कि ये बात तो खुद जज ने अदालत में कही, शौकत सिद्दीकी साहब ने, कि जब हुकूमत सैयदी रसूलुल्लाह की शान मुबारक का दिफा करने में नाकाम रहेगी तो फिर लोग खुद उठेंगे। फिर तारीख इस्लाम में पहले हमेशा होता रहा है ये, गाजी इल्मुद्दीन शहीद हों या आज के दौर में अगर मुमताज कादरी इन जज्बात से भड़क कर उन्होंने जाके कत्ल कर दिया, तो बात यह है कि हुकूमतों को, अदालतों को आना पड़ता है बीच में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। आपको ये समझना है कि इस वक्त पाकिस्तान की हर नजरियाती और रूहानी जड़ पर हमला किया जा रहा है। आपके बड़े बड़े वुज़रा सूबाइयत फैला रहे हैं, सूबों को आपस में, कौमों को आपस में लड़वाने की कोशिश हो रही है। इसी तरह जो इनका अल्टीमेट टेस्ट होता है इस कौम की गैरत को चेक करने का, वो ये कि सैयदी रसूलुल्लाह के मामले में इस कौम में कितनी हमीयत और गैरत बाकी है। और वही बात हम आपसे कह रहे हैं कि चाहे पाक फौज पे हमला किया जाए, फिजिकल हमला हो, मुसल्लह दस्ते हमला करें, या नजरियाती तौर पर हमारे अकीदे की, हमारी नजरियात की, हमारे इश्क रसूल पर हमला किया जाए, ये उतने ही शदीद है। और ये काम अगर हुकूमत वक्त, वजारत दाखिला, पीटीए, वजीर आजम खुद अगर ये जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, फिर इनके होने का कोई फायदा नहीं है, इनको दफन कर देना पड़ेगा। क्योंकि सैयदी रसूलुल्लाह के सामने पाक की मदीना सानी, ये पाकिस्तान है, ये बना इसलिए है कि इसमें सैयदी रसूलुल्लाह का कानून, उनका नाम और इसम मुबारक की हिफाजत की जाएगी। आप पाकिस्तान के बनने का जवाब खत्म कर देते हैं अगर यहाँ इस तरह की गुस्ताखियां पाकिस्तान में हो और रियासत खामोश। बिल्कुल सियासी जमातों की नहीं, पाकिस्तान में कौन सी मजहबी जमात है जिसने इसके ऊपर आवाज उठाई? बिल्कुल मजहबी जमात। क्या फजलुर रहमान ने उठाई? क्या समीउल हक ने उठाई? ये जो पलीत दुश्मन, हमारे नापाक दुश्मनों को जो कौमी नजरियाती काउंसिल में ताहिर अशरफी, जो अभी हर मामले पे, हर फिरका वराना फसाद में आगे बढ़ा हुआ होता है, जिसको अभी जाहिर हुआ है नापाक होकर बाहर निकाला गया, इसने आवाज उठाई? क्या कराची के मुफ्ती नईम ने उठाई, जो हर फिरका वराना फसाद और एमक्यूएम की हिमायत में खड़ा होता है? बात यह है कि अल्लामा इकबाल ने जो कहा कि मस्जिद और मुल्ला मंबर सब तमाम ने दीन को रसवा कर दिया है। हमारे मुल्क का अशराफिया हो या उलमा हो, जब उलमा सू की कसरत हो जाती है उस वक्त उम्मत का हाल ये होता है कि दो जहानों में जिल्लत और रसवाई की तरफ जाती है। मछली पेट हमेशा सर की तरफ से सड़ना शुरू करती है। अवामुन्नास की जहानत से फर्क नहीं पड़ता, जब फर्क पड़ता है जब अशराफिया हराम खोर हो जाए, फर्क पड़ता है जब उलमा खामोश हो जाए। क्या मौलाना तारिक जमील ने इसके ऊपर बोला? तो हर छोटे छोटे मामले पर बयान देते हैं, लेकिन न खवारिज के खिलाफ बात करेंगे, न गुस्ताखी रसूल के खिलाफ बात की उन्होंने कभी। ये हमारे उलमा का अलमिया है जिसकी वजह से उम्मत गुमराह है। इस उम्मत को जाहिलों ने गुमराह नहीं किया, उलमा ने गुमराह किया। दुश्मन ने जो आप कहते हैं नजरियाती सरहदों पर हमला किया है, तो इसका हल क्या है कि नजरियाती सरहदों पर हमला और दुश्मन का मुकाबला कैसे किया जाए और कौन करेगा ये मुकाबला? हसन मेरे अजीज, ये हमला हमारी नजरियाती सरहदों पर नहीं है, हमारी रूहानी असास के ऊपर है।
بات یہ ہے کہ یہ پاکستان، اس کی بنیاد، اس کی اساس ہی عشق رسول اور سیدی رسول اللہ کے عشق مبارک پر ہے یار. ہمارا پرچم سب بلالی ہے، ہماری نسبت گنبد خضرا کے ساتھ ہے. اور یہ دنیا میں ہمیشہ یہ بات یہودی خود کہہ چکے ہیں کہ جب ہم تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد گستاخی رسول کا شوشہ چھوڑتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس امت میں کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے. اقبال نے جو کہا تھا کہ روح محمد اس کے یہ فاقہ کش کی جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو بات یہ ہے کہ اصل ساری پلاننگ یہی ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. جس دن اس قوم کو آپ نے سیدی رسول اللہ کے معاملے پہ بحث کر دیا وہ دن اس پوری امت کے موت کا دن ہوگا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی سی پیک بنا لیں، کتنی ترقیاں کر لیں، کتنی عمارتیں بنا لیں، آپ مر جائیں گے. آپ انتقال ختم ہو جائے گی یہ امت اور یہ پاکستان استغفر اللہ اگر سیدی رسول اللہ کے اس مبارک کے اوپر اس کو آگ، اس کا تن بدن میں آگ نہ لگے گستاخی کے اوپر.